दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, दिल्ली स्टेट के। साथ ही उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में जो विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा बयान अ, अखिलेश यादव का अभी आया, जिस पर यह बात करना ज़रूरी हो गया। अखिलेश यादव ने क्या बात करने की कोशिश की है और उसको समझा जाए, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, वो हम पहले से कह रहे हैं, चुनाव लोकसभा के ख़त्म होने के बाद कि मुल्क में पॉलिटिकली जो लोग हैं, लीडर्स हैं, खासतौर से सत्ता में जो लोग मौजूद हैं, वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दलों के लिए, दूसरे लीडर्स के लिए स्पेस खत्म हो रही है। और जब ये स्पेस खत्म होगी, तो समाज में गुस्सा बढ़ेगा, राजनीतिक टकराव शुरू होंगे और फिर हम एक तरह से एनार्की की तरफ चले जाएंगे। पहले मैं खबर बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे हम। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लोगों को संबोधित किया। कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, गरीब को धार्मिक धार्मिक बात समझाना गलत होगा। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव और सरकार को घेरा। कहा, जो अब बात है उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ी की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, उस समय जो फैसला ले सकते हैं लें। जो हम बात कर रहे थे, तो ये बात है कि उनको ये बात क्यों कहना पड़ी कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो लें, अगर गन पॉइंट पर फैसला किया जाता है चुनाव नतीजों का। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि इस बात को अपने मन में रखें, इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। जिस राज्य में भाजपा के खिलाफ जो क्षेत्रीय दल मजबूत होगा, उसका साथ दिया जाना चाहिए। कन्नौज हादसे पर भी उन्होंने सरकार को यूपी सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि तत्काल मुआवजा दिया जाए घायलों के परिवार वालों को। देखिए, ये बात छोटी सी बात नहीं है, जब बहुत अहमियत वाला बयान है जो अखिलेश यादव ने आज दिया है कि अगर गन पॉइंट पर चुनाव का फैसला होता है तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो फैसला ले सकते हैं वो लें। ये जाहिर करता है कि मुल्क के सूरत हाल क्या है, राजनीतिक रूप से हम किस तरफ जा रहे हैं। मणिपुर में आपको हालात मालूम है। मणिपुर के अंदर 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक वहाँ हिंसा नहीं रुकी है। सिविल वॉर जैसे हालात हैं, माओवादियों से टकराव की खबरें आ जाती हैं और वो वहाँ भी सरकार को या सेना को काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही है। जो तंत्र है देश में, राजनीतिक तंत्र, उसने ये तय किया हुआ है कि हमको देश में अपने तरीके से वन लीडर, वन पार्टी, वन नेशन, वन इलेक्शन, इस तरफ जाना है। और जितनी छोटी पार्टियां हैं, उन सबको खत्म कर देना है, उनकी लीडरशिप को खत्म कर देना है। इसी दिशा में काम हो रहे हैं।
पिछले वक्तों में देखा छोटी-छोटी पार्टियाँ बहुत सारी निपटा दी गईं। जिस पार्टी की तूती बोलती थी शिवसेना की महाराष्ट्र में वो पार्टी निपट गई। एनसीपी शरद पवार की पार्टी वो टूट चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत चल रही है इस वक्त, ममता बनर्जी और उनके भतीजे में। बस्ती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन पार्टी की लीडरशिप इस वक्त वो सिफर है। पार्टी में लीडरशिप नहीं है बिल्कुल भी। और क्योंकि देश में इस वक्त जो माहौल है वो धार्मिक राजनीति का है। संगीत सोम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुजफ्फरनगर की किसी सीट से वो विधायक थे। बड़ा खतरनाक बयान था उनका कल वक्फ बोर्ड को लेकर के। उनका बयान था कि वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का गैंग है। जहां इस लेवल पर इस तरह की चीजें चल रही है देश में, आप समझने की कोशिश करें कि हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के तहत भारत में प्रॉपर्टीज हैं, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मालिक है। लेकिन माननीय संगीत सोम कह रहे हैं कि वो भूमाफियाओं का गैंग है और इनके पास कोई संपत्ति नहीं है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में कोई संपत्ति नहीं है इनकी। वो कह सकते हैं क्योंकि सरकारों ने जब सरकार जैसा चाहती है होता वैसे ही है ना। एक इंडिविजुअल या कोई संगठन या उनकी कोई अहमियत नहीं होती। संगठन जैसे नागपुर वालों का संगठन है, वो है ताकतवर, वो जैसे चाहेंगे वैसा होगा। बाकी तो संगठन और पार्टियां वगैरह वो सब ठिकाने लग गई पिछले 11 साल में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो इलाहाबाद में थे। वहाँ उन्होंने बड़ा अहम बात की और एक एफएम टावर का इनाग्रेशन किया था। जो महाकुंभ चल रहा है इस वक्त प्रयागराज में, उसको लेकर के उनका बयान था कि जिसने जिस भाषा में, जिसकी समझ में जो भाषा आती है हमने उस भाषा में समझाया है। अब सत्ता की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स में लीडर्स इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी फिर रही कहाँ, जहाँ धमकाने की बातें हों, दबाने की बातें हों, डराने की बातें हों, फिर डेमोक्रेसी तो बची नहीं ना। अतीक अहमद के पोस्टर संगम में लगे हुए थे, सोशल मीडिया में खबर थी। तो प्रयागराज को मुक्त कर दिया गया। ये देखें, छोटी छोटी बातें महसूस होती है, ये मालूम होती है, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। देश को बांटने की कोशिश है इस तरह की बातें। जिसने जिस भाषा में समझा हमने उसी भाषा में समझाया है। और सिर्फ एक वर्ग को ऐसा मालूम होता है कि भारत में हिंदू समाज के अलावा कोई और रहता ही नहीं है। जो भी बात होगी उनके सिलसिले से होगी, जो कुछ होगा उनके लिए होगा। बाकी तो ये जो लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक कोई भी समाज के हों, दलित हों, आदिवासी हों, ये सब देश पर बोझ है। इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि दुश्मन है। कहीं मस्जिदों के नीचे कुएं खोदे जा रहे हैं, खुदाई चल रही है, कुओं की तलाश चल रही है, बावड़ी की तलाश चल रही है, तालाबों की तलाश चल रही है।
चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना बड़ा देश, जहाँ बड़े-बड़े लीडर्स पैदा हुए हैं, चंद दिनों में ये ऐसा क्या हुआ है कुछ वक़्त में, क्योंकि जो संगठन है, संगठन विशेष, उसको देश में अपनी हुकूमत चाहिए, अपना कंट्रोल चाहिए, धर्म के आधार पर चाहिए। तो एक बयान था अखिलेश यादव का, ये बड़ा अहमियत का बयान है, जो उन्होंने बात कही है कि अगर गन पॉइंट पर चुनाव का नतीजे का फैसला होता है, तो फिर मैं कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि वो मौके पर जो फैसला चाहें वो ले लें। इसकी अहमियत को आप समझने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। संगीत सोम का बयान हम बता दें, वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का गिरोह है, दूसरों की ज़मीन कब्जाते हैं, हिंदुस्तान में वक्फ की कोई ज़मीन नहीं है। तो संगीत सोम साहब बड़े लीडर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एनआरसी और तमाम चीज़ें जो चल रही हैं देश में, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना है, इसी महीने उत्तराखंड से शुरू हो जाएगी वो, जैसा बयान है मुख्यमंत्री धामी का। गौर करें और बड़ा केयरफुल रहें, ध्यान रखें अपने अपने आप को, एग्रेसिव ना हो, गुस्सा ना करें, मोहब्बत से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे से पेश आएं। मणिपुर की आग अभी बुझी नहीं है, सरकार ने बहुत कोशिश कर ली, यूक्रेन की जंग रुकवा दी गई, गाजा की जंग रुकवा दी, लेकिन मणिपुर में वो जंग नहीं रुकी है। गरीबी का हाल आपको मालूम है सबको। हम अगर हंगर हंगर इंडेक्स में देखें तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनसे भी पीछे, श्रीलंका से नीचे है। प्रेस फ्रीडम की बात करें तो उसमें हमारा काम बहुत नीचे है, और जो इंडेक्स हैं दुनिया के, उसमें हम बहुत स्पेस खो चुके हैं। गरीबी का ये आलम है कि 80-85 करोड़ लोग पेट नहीं भर पा रहे हैं, काम धंधे है नहीं, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, नौजवान लगे हुए हैं धर्म बचाने में, उन्हें फिक्र भी नहीं है, और खुद को बचाने में, खुद के भविष्य को बचाना में नहीं है बिल्कुल भी, वो धर्म बचाने में निकले हुए हैं सब। मामला ठीक नहीं है, देखा थोड़ा सा जब गौर करेंगे तो मामला ठीक नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ठीक नहीं है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में फाइनेंशियल करप्शन और क्राइम दोनों के क्रिमिनल केस शुरू हो गए। अगर वहाँ से किसी तरह का कोई सेंटेंस होता है, तब अडानी क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी। शेख हसीना को बांग्लादेश अपने मुल्क में मंग रहा है, भारत ने उनको असाइलम दिया हुआ है। हम बिल्कुल घिरे हुए हैं सब क्राइसिस में, हमारे पड़ोसियों से किसी से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ले दे के अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ हमारा कुछ मामला बन जाए। दुबई में भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई तालिबान के लीडर्स के साथ, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की। उधर दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार है कि उनके आने के बाद क्या होगा। मिडिल ईस्ट में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं एक तरह से, बहुत भसड़ मच हुई है वहाँ, कब क्या हो जाए कोई नहीं पता। किसी भी वक्त एक जरा सी देर में कोई भी बड़े हादसा हो सकते हैं। कैलिफोर्निया में अमेरिका में आग लगी पड़ी है, गाजा को जलाने निकले थे, पूरा अमेरिका इस वक्त धधक रहा है। कैलिफोर्निया में बेहद खतरनाक तबाही हुई है, 1,000 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान अब तक हुआ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मकान जल गए, और एक एक्टर थे, उनकी मौत हो गई है उसमें जल करके।
चाइल्ड आर्टिस्ट के हैसियत से काम करते थे और वो 34 साल की उम्र में उनकी मौत हुई है। पूरा कैलिफ़ोर्निया, लॉस एंजेलिस का इलाका सब ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, तबाही मची हुई है। ऐसे विजुअल्स हैं गाज़ा के जंग के, आप देखेंगे तो बिल्कुल उसको जैसे रिपीट कर दिया हो कुदरत ने। तुम इधर कहर बरपाओगे, हम इधर तुम्हारा हिसाब करेंगे। दुनिया में कोई किसी से ताकतवर नहीं है। वक्ती तौर पे मालूम होता है कि ये बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे भी ताकतवर कोई होता है। बैलेंस बनाकर रखा है कुदरत ने। अगर ये चीज़ें कुदरत के हाथ में ना होती, इंसानों के ही हाथ में होती, तो फिर लोग सांसों पे पहरे लगा देते। और चूंकि ताकतवर लोगों के हाथ में जब कुछ चीज़ें होती हैं तो वो बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, रौन के रख देते हैं दूसरों को, विपक्षियों को, मुखालिफों को। भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हालात ख़राब हैं। अखिलेश यादव ने जो कहा था उसी पे बात करना थी। शुक्रिया आप सभी का।